चलिए बच्चे लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। जो ही बच्चे न्यू आए हैं मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर है। और आप सबसे पहली बात कहिएगा सर, जो हमारे 2 लेक्चर छूट गए, पहली बात तो फिजिक्स से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वो मैथ चल रहा है जिसको पढ़ने के बाद आपको इस्तेमाल होगा क्लास 12 के आगे वाले आने वाले भागों में। कोई कल परसों इस्तेमाल नहीं हो रहा, कम से कम 10-15 दिन के बाद इस्तेमाल होगा। तो जो आपके लेक्चर छूट गए हैं उसका वीडियोज ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है ना। आपको बस क्लास का वीडियो है, जैसे क्लास में यहाँ बना है, जैसे पढ़ा है वैसे ही वीडियो एज इट इज आप उसको ले लीजिएगा, आपको 100% पूरी बात समझ में आ जाएगी। कोई डाउट होगा आप हमसे क्लास के बाद आके पूछ सकते हैं, ठीक है। खैर, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के बारे में, ठीक है। बेसिक मैथ, इस बेसिक मैथ में सबसे पहले हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसी डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या किया था, पहले ये सीखा था कि अगर कोई x के पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन किसके तुलना में करना है, x के तुलना में, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। होता है कि नहीं होता। अगर मैं एक दो एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि मान लो इसी एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछूंगा x के पावर 3 का, तो आप क्या करोगे, इस 3 को बाहर निकाल दोगे इसके लिए, तो 3 बाहर आ गया, n की जगह 3 है तो, और x के पावर 3-1 ऐसा कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार और भी जो है एग्जांपल्स लेके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई कांस्टेंट आ गया तो, अगर कांस्टेंट किसी के साथ आया है, ठीक है, तो वो कहाँ निकल जाएगा बुआ, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट अकेले पकड़ा गया तो पता है ना उसका क्या हो जाएगा बुआ, जीरो। ऑलरेडी हम लोग ये बातें कर चुके थे, लास्ट क्लासेस में भी सब कुछ हो चुका था, ठीक। अब हमको इससे आगे बात करना है, ठीक है। अब आगे क्या बात करना है, तो आज की क्लास में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, वो ये सिखाने वाले हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन थीटा का, तो बताइए तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए अगर हम कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो, ठीक है, तो क्या होगा बउआ, माइनस साइन थीटा। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ डिफरेंशिएशन मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया, आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक रूल लगाते हैं, कौन सा रूल, अब एक फंक्शन के बजाय अगर 2 फंक्शन आपस में आ जाए तो क्या करेंगे। बहुत ही बच्चा वाला बात है। अगर मान के चलिए 2 भाई हैं, दोनों ने कुछ गलती किया, तो मम्मी क्या करती है, पहले आती है, एक भाई को मार देगी, पीटती रहेगी, दूसरा देखते रहेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, जिसको पीटी हुई है उसको फिर छोड़ देगी, और जो बचा हुआ है अब उसको पीटेंगे। सेम रूल यहां भी अप्लाई होता है, u इंटू भी है और बट्टे क्या है, dx है, तो u को छोड़ देंगे, एक भाई को पीट देंगे। अब जब जो भाई पिटा गया हुआ है उसको बाहर रख देंगे, और जो बच गया उसको पकड़ के पीट देंगे। यही तो सिंपल रूल है। रूल याद हो जाएगा आप लोगों से, मल्टीप्लाई वाला रूल, एक को पकड़ के पीट देना, दूसरे को छोड़ देना, फिर जो बच गया उसको बाहर, और जो बच गया उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वापस कर देंगे। तो चलिए मान के चलो कि मैं एक डेमो के लिए लेता हूं, डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 4 इंटू साइन एक्स और बट्टे dx। अब बताइए इसमें कितने फंक्शन हो गए, 2, एक x के पावर 4 हो गया और एक और हो गया साइन x। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा रूल रहेगा, ये वाला, क्योंकि 2 फंक्शंस आ गए, तो पहले किसको छोड़ दे बउआ, x के पावर 4 को, किसको डिफरेंशिएशन कर दे, साइन x। अब बट्टे क्या होगा, dx, प्लस आप जिसको एक बार डिफरेंशिएशन कर ली उसको छोड़ देंगे, तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x, और अब जिसको छोड़ दिए थे x के पावर 4, अब बट्टे क्या हो जाएगा, dx। इसमें कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो x के पावर 4 को x के पावर 4 ही छोड़ देंगे, और आप बताइए साइन x का क्या हुआ है बुआ, उधर का cos x, तो यहाँ पे साइन x का cos x लिख देंगे, ठीक है। और इसमें साइन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं तो छोड़ देंगे इसको। और अभी आपको बताया है ना कि x के पावर 4 रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो बताइए 4 की जगह यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू एक्स के पावर 4-1।
जिसको भी ये समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो वो अभी के लिए होगा, जैसे ही शाम को आप वीडियो देखिएगा 2 वीडियो आपको सारा कंप्लीट 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिखूं तो लिख सकता हूँ x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 और x के पावर 3 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा साइन एक्स, हो जाएगा। बोलिए। तो अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तो और बना लीजिएगा। तो एक एग्जांपल आप बनाइए तो x के पावर 3 कॉस एक्स बनाइए तो जरा सा, ये उतार करके यहाँ से चाय नहीं बनेगा? हाँ? कोई बात नहीं, चाय नहीं बनेगा। हम्म, हम्म, दूध ले लो ना। वो 10 वाला ब्रेड नहीं होता, छोटा वाला ब्रेड, 10-15 वाला ले लेना। बन गया बच्चे। तो सबसे पहले आपने किसको इसमें से बाहर निकालिएगा, x के पावर 3 को, और किसको रख देंगे अंदर, cos को। ठीक है, इसको पकड़ के पीटना है। प्लस अब जिसको पिटा गया हुआ है उसको कहाँ निकाल देंगे, बाहर। बोलेंगे बाहर जाओ भाई तू। और कौन बच जाएगा बुआ, x के पावर 3, ठीक, बट्टे क्या हो जाएगा dx। इतना हुआ। अब हमको बताइए तो बुआ, x के पावर 3 x के पावर 3 ही रह गया, लेकिन cos का होता है माइनस साइन एक्स होगा, प्लस फिर cos x रह जाएगा, और x के पावर 3 है तो 3 कहाँ चलाएगा आगे, और ऊपर एगो पावर घट जाएगा, 3 x के पावर 2 लिख सकते हैं। आप इसको सही से अरेंज कीजिएगा तो लिख सकते हैं माइनस x के पावर 3 साइन एक्स, ये वाला माइनस आगे आ गया, और प्लस क्या होगा बच्चे 3x के स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका हाथ एक बार फ्रेश करने के लिए एक और हम लोग देख लेते हैं, e के पावर x इंटू साइन एक्स बनाइए तो इसका, e के पावर x का e के पावर x से होता है, ठीक है ना, वही बताया है ना, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होगा, देख लीजिएगा, बनाइए इसको। आया बच्चे, e के पावर x को बाहर भेज देंगे, ठीक है बाबू, और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स का। इतना किए बुआ, ये स्टेप, और फिर किसको बाहर निकाल देंगे बुआ, साइन वाले को बाहर निकाल देंगे, और फिर किसको रख देंगे यहाँ पर डी के। इतना लिखे हैं? दिक्कत है जी, लिखने में दिक्कत है। एक को बाहर मैंने कर दिया और इसको मैंने चुपचाप लिख दिया जहाँ पे जैसे था, ठीक है, फिर इसको बाहर कर दिया, इसको जैसे 10 के 10 लिख दिया, ठीक है। आप बताइए e के पावर x ही रहेगा, और साइन की जगह cos x, आप प्लस e के पावर x से रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करियो लेंगे तभी बदलने वाला नहीं है, तो e के पावर क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, कॉमन बाद में अपना स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो लोग, e के पावर x कॉमन ले लिए, cos x प्लस साइन, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई वाला रहेगा फॉर्म, तो कोई डाउट है आप लोगों को, बन जाएगा, बनेगा आप लोगों से। चलिए अब सवाल है, आगे चर्चा करते हैं बच्चे।
अब बात करते हैं चेन रूल का। कौन सा रूल का बउआ? चेन रूल। देखिए इसकी जरूरत बहुत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है ना। हालांकि है बहुत इजी। चेन रूल का मतलब क्या होता है? एक जंजीर से दूसरा बंधा हुआ है, दूसरे से तीसरा बंधा हुआ है, तीसरे से चौथा बंधा हुआ है। और अगर इस चेन रूल को समझना है ना, तो एक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया डी एक्स के पावर एन बट्टा क्या हुआ? डी एक्स। तो मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान से सुनना, ये जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो यहां है वही, अगर यहाँ आम तो यहाँ आम, यहाँ इमली तो यहाँ इमली, जो ऊपर रहेगा वही कहाँ होना चाहिए? नीचे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बताता हूं कैसे। अब मान के चलो बउआ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। डी साइन 3x बट्टे साइन एक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 3x है, अगर ये साइन x होता तो सीधे cos x लिखते, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3x। तो अब बताइए इसके बेस में कुछ जो जिसके तुलना में हमको यहाँ पे भाग देना है, क्या जितना यहाँ है उतने यहाँ है? देखो तो नहीं, यहाँ पे 3x और यहाँ पर क्या है? x। जबकि जो आम है तो यही आम होना चाहिए यहाँ पर। अगर ऊपर 3x और नीचे यहाँ भी 3x होता तो सिंपल लिख देते cos 3x, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? डी साइन 3x बट्टा डी 3x। लेकिन अपने मन से आप बनाए हो, तो अपने मन से तो आप कर नहीं सकते हो, तो वापस यहाँ 3x लिख देंगे बाई dx। तो 3x से 3x कट जाएगा और वापस ऐसा हो जाएगा। तो फिर आप इसको क्यों लिए? आप ऐसा क्यों किए? आप लोगों ने कभी कर्जा लिया है? तो कर्जा लोगे तो कर्जा वापस नहीं करना होता है क्या? तो जब आप किसी से पैसा लेते हो तो पैसा वापस भी करना होता है। तो जब पैसा वापस करना होता है बच्चों, तो फिर लेते ही क्यों है ना? ऐसे जाना ही था तो फिर आए ही क्यों? इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारा काम चल जाए। क्या चल जाए बुआ? काम चल जाए, ठीक है ना। और जब हमारा काम चल जाएगा तो हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो आप बताइए, यहां से बताइए तो बुआ, साइन को क्या लिखेंगे? कॉस। अब जो यहां रहेगा वही नीचे है, तो 3x। और गुने 3 को कहा निकाल देंगे? बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई काम नहीं है। और बट्टे क्या लिखेंगे बुआ? dx। और यहाँ पर भी क्या है? dx। तो dx से dx कटे कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर सीधे ही 3 कहाँ चला जाएगा आगे? तो लिख सकते हैं 3 cos 3x। मतलब कटता नहीं है, प्रोसेसर पर आता 1 है इसका, ठीक है ना। तो इतना बात समझने में दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप बना लीजिएगा थोड़ा चेन वाले में। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और देता हूं, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं डी कॉस 5x बट्टा dx, बन जाएगा ये? वैसे ट्राई कीजिए, तो इसको लिख करके इसको ट्राई कीजिए तो चेन रूल में। आगे, ठीक है। तो आपने क्या किया पहले, ऊपर अगर 5x है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा बुआ? 5x ऐसे। और आप बताइए, अगर 5x से डिवाइड किए तो 5x से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप बताइए cos का यहाँ क्या आएगा बुआ? साइन 5x। और यहाँ का 5 कहाँ निकल जाएगा बाहर? कांस्टेंट कहाँ निकल जाता है? अच्छा, क्या? cos का अच्छा माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? dx बट्टे dx। तो अब यहाँ से dx से dx कटे कितना हो जाएगा? 1। तो खाली क्या बच गया? 5। तो 5 माइनस आगे, और यहाँ पर क्या होगा? साइन 5x, ठीक है। ऐसे रहेंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। डी साइन 9x। थोड़ा सा ट्राई मारिए तो आप लोग, थोड़ा फ्रीक्वेंट बना देते हैं आप लोगों को।
हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना था, डी साइन 9x अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 9, और जब तुमने 9x से यहाँ भाग दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा cos 9x, और गुने 9 कहाँ चला आएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या होगा dx बट्टा dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ 9, और ये dx तो खत्म हो जाएगा ना आपके लिए, तो क्या हो जाएगा 9, इतना आया। बट ये तो थोड़ा इतना में कोई दिक्कत है, ये क्या है हमारा सिंपल रूल है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो बच्चे लोग, हाँ थोड़ा सा और देखिएगा डी, अब मैं बात करता हूं साइन 3x का, मतलब साइन के पावर 3 है और इंटू डी एक्स। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले समझिएगा, ठीक। देखो बच्चे लोग, अभी ये पावर वाले रूप में आ गया, कौन से वाले रूप में आ गया, अब देखिए अब साइन अगर ये चुपचाप साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिखते, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा है कि जब ये पावर वाला रूप में आ गया है तो ये कुछ ऐसा रूप पकड़ लिया है एक्स के पावर एन वाला। पावर वाले को तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो जो यहां है वही नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या लिखेंगे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, जो ऊपर है वही कहां होना चाहिए नीचे। तो पहले तुम्हारा कर्तव्य किसको हटाना है, पावर को, किसको है हुआ, फिर आगे सॉल्व किया जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इसमें जो पावर आ गया है तो पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, डी साइन एक्स, अब पूरा के पावर क्या है बुआ, अब बट्टे डी एक्स, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला नहीं, ये तो मैंने सिर्फ इसको सजाया है, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो ऊपर है वही कहां होना चाहिए नीचे। तो अगर है नहीं तो बनाना पड़ेगा, देखो ऐसे बना लेंगे डी साइन एक्स पावर क्या है बुआ 3, और बट्टे यहां पर क्या लिखेंगे डी साइन एक्स, लेकिन आप तो ये अपने मन से किए हो, तो अपने मन से किए तो एक बार डिवाइड किए तो एक बार क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए कड़ी चेन के रूप में जुड़ गया ये एक दूसरे से कड़ी के रूप में, अब बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। आप समझे कैसे करना है इसको, ठीक है। पहले किसको हटाने चले गए थे हम लोग बुआ, पावर को, और पावर को हटाने के लिए जो यहाँ है वही कहाँ लिखना पड़ेगा बुआ नीचे, ठीक है। देखो अब बताइए, ठीक है, तो अब देखिएगा 3 कहाँ चला आएगा आगे, फॉर्मूला है ना एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह यहाँ पर क्या है बुआ 3, और नीचे क्या है बेस है, ठीक है, और ऊपर क्या है 3, तो एन माइनस 1, यही ना फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। अच्छा, और बगल में साइन एक्स का क्या होगा बुआ सीधे होगा, तो आप बताइए 3 साइन, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 स्क्वायर, अब बगल में क्या है cos x, समझे कैसे बनेगा। तो हमारे पास कोई पूछेगा साइन के पावर 3x का क्या होता है, इसी प्रकार बच्चे लोग आप लोग जरा ये निकाल के दिखाओ तो, बस हाथ फ्रेश करने के लिए दे रहे हैं आप, बनाइए तो आप लोग, तो ऐसा हाथ फ्रेश कीजिए आप लोग। सबसे पहले इसको सजा लिए बच्चे लोग, कैसे सजाना है, साइन एक्स पावर कितना हो गया बुआ 6, फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चे एक्स, लेकिन ये तो ठीक तरीका नहीं है। अब इसको ठीक तरीका में कैसे लेकर आएंगे, डी साइन एक्स के पावर क्या है बुआ 6, और नीचे जो है वही होना चाहिए,
तो जब अपने मन से लिखे हो तो अपने मन से यहाँ फिर ऐसे भी तो करना होगा, हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 बाहर, और बताइए 6 में से एक जाएगा 6 - 1, ठीक है। और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन का, cos x। तो ये आपके पास क्या हो जाने वाला है, 6 साइन, और 6 में से एक तो पावर 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x, ऐसा हो जाएगा। चलिए एक दो और बना के देखिए, फ्रीक्वेंट होइए थोड़ा सा, cos 4x अपॉन dx, ठीक है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हो गया। तो अब बताइए कितना आया। तो आप सिंपली सी बात है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos x के पावर 4 बट्टा d cos x, और गुने, एक बार आपने अपने मन से डिवाइड किया है तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलिए कैसा हो जाएगा। अब बताइए जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से कितना बाहर निकल जाएगा, 4, 4 cos और 4 माइनस एक्स, और इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस को सबसे आगे भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, -4 cos x sin x, ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। बोलिए। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में इतनी सारी चीजों को कर लिया है, ठीक है। हमारा डिफरेंशिएशन आप कहिएगा भाग वाला, तो उतना करके हमको कहाँ जाना है, हमको तो बेसिक सा चीज पढ़ना था। थोड़ा सा और आगे बता दिए ताकि आप इन सब चीजों को भी अच्छे से जान सके। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके सामने, और उम्मीद है आप इसको बना करके ऑप्शन मिलाइएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए। चलिए पहले का ऑप्शन बताइए कि क्या होता है, जो बच्चा भी डिफरेंशिएशन क्लास किया होगा पता होगा। चलिए इसका ऑप्शन बताइए तो क्या होगा सवाल को बनाकर, कॉपी पे सब लोग। तो ये पहले वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर। देखिए डिफरेंशिएशन कर रहा है, किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का है कि नहीं है, और बट्टे क्या है, dx, ठीक। तो कल की क्लास में आपको पढ़ाए हुए थे, जो बच्चा भी कल वाली क्लासेस नहीं किए, वीडियोज आपको आज मिल जाएगा। कल आप ऐसे ही इस क्वेश्चन पे एकदम बढ़िया से बना लीजिएगा, खाली आपकी क्लासेस छूटी हुई है। आप में दिक्कत नहीं है, क्लासेस में दिक्कत है। अब हम कोई चीज पढ़े, हम कॉमर्स नहीं पढ़े तो हम कॉमर्स के बारे में जानेंगे, तो आप नहीं पढ़े तो कैसे जानेंगे, तो पढ़ लीजिएगा तो जानिएगा। अब बताइए इसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बट्टे dx प्लस dx बट्टे dx प्लस d8 बट्टे dx। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 × एक्स के पावर 2 - 1, ठीक। और इसका तो सीधे 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। तो क्या हो जाएगा, 2x + 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ इसका, बन जाएगा। तो ऐसे में बाकी क्वेश्चन दूंगा तो बना लीजिएगा। तो अब देखिएगा इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चंस दिए गए जो आपको बनाने हैं, बट कुछ क्वेश्चन अभी बनवा लेता हूँ आपसे। इसका बताइए तो डिफरेंस क्या होगा, dy/dx क्या होगा इसका, sin 5x का, निकालिए तो जरा सा सब लोग।
डी एक्स के तुलना में तो नहीं निकलने वाला ये, क्योंकि बगल में क्या लिखा हुआ है 5x। तो किसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को 5x, और अपने मन से डिवाइड किए तो अपने मन से फिर यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब बताइए साइन 5x का क्या होता है, और गुने 5 बाहर आ जाएगा, और dx बट्टा dx, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा दोनों एक ही जैसा है ना, ठीक है। अच्छा सेम आप इसका निकाल के दिखाइए तो 7 का, इसका तो सिंपली बन जाएगा आपसे। dy बट्टे dx, डी कितना है बुआ -10x प्लस 3 cos x, अब बट्टे क्या है dx, अलग अलग तोड़ दूं इसको, तो d -10x अब बट्टे dx अब प्लस 3 cos x बट्टे क्या होगा dx। अच्छा -10 को बाहर निकाल दूंगा, तो -10 बाहर निकल जाएगा तो खाली क्या बचेगा dx बट्टा dx, होगा कि नहीं होगा। और इसमें से भी किसको बाहर निकाल दूंगा 3 को, ये कांस्टेंट को हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है x, तो dx से dx कट जाएगा, -10 प्लस 3, और cos x का क्या होता है बुआ, लेकिन प्लस की माइनस, माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा बुआ हो जाएगा। देखिए बच्चों मेरे यहाँ का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं आपको कुछ बता दूं, हम लोग आपको खुश करने से ज्यादा आपकी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक, खुश करने वाला मतलब समझ रहे हो, खुश करने की एक पढ़ाई क्या होती है आपके लिए, जैसे मैंने इतना बताने की कोई जरूरत नहीं था, चुपचाप एगो लिखवा देते x के पावर 4, ठीक है, और उसके बाद फिर x के पावर 3, फिर x के पावर 4, फिर x के पावर 5, फिर x के पावर 6, x के पावर 9 बनाते रहता, मजा आता। तो तुमको क्या लगता है कितना झकास तो है, कितना मजा है। आसान करने का क्या तरीका है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बताया ही ना जाए आपको, तो आपको लगा कितना इजी है। आपको आपको कभी नहीं लगता है कि इस दुनिया में सबसे आसान साइंस सीतामढ़ी में, बाकी दुनिया का हर बच्चा फांसी लगा रहा है, कोटा में लोग फांसी लगा के झूल जा रहा है साइंस की वजह से, दिल्ली में झूल जा रहा है, यहाँ निकले गजब पढ़ो मजा आ गया जो पढ़ल उसे, है ना। और उससे पूछिए क्या पढ़ा है, ये तो नहीं पता लेकिन मजा आ गया, ठीक है ना। अब बोलिएगा इससे अच्छा ठीक है जो टॉपिक पढ़ाया है उस पर हाथ रख सकते हो, एनसीईआरटी में खोज सकते हो ना, वो नहीं मिलेगा हमको। मतलब एक बच्चा कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता है, वो सिर्फ विश्वास के बेसिस से पढ़ रहा है कि सर जी बोल रही है तो होते ही। तुम ये बात कैसे समझ सकते हो कि जो टॉपिक भारी होगा उसको उड़ा दिया गया नहीं गया होगा। कभी खान सर का पढ़ाई पढ़िएगा बहुत मजा आएगा, पता है क्या है, क्या कि सर जी ऊपरे ऊपरे वाला बात पढ़ाते हैं, डीप में नहीं जाना होता है। पृष्ठीय घनत्व के पृष्ठीय टेंशन किसे कहते हैं, सरफेस टेंशन, तो याद है वो पानी है, लेकिन उसका जब फॉर्मूला प्रूफ करने जाइएगा तब ना आपको समझ में आएगा रियल गेम क्या होता है। तो इसीलिए साइंस आपको तब तक मजा आएगा जब तक आप ऊपरे ऊपरे पढ़ रहे हैं, परिभाषा मार रहे हैं, जब अंदर जाइएगा तो रियल मुलाकात होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा अधिकतर लोग गैस गैस चिल्लाना चालू कर देगा, क्योंकि उसको पता ऊपरे ऊपरे हम 12th पढ़ना है गैस पढ़ना है, बताइए तो सबको पूछिएगा हमारा गैस टकरा गया, हमारा गैस टकरा गया। आपको एक बात बता दूं, लास्ट दिन मैंने जो बात बोला वही गैस में आया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा होता तो नीचे बच्चे कमेंट में गाली दे रहे होते कि आपने जो बोला वो नहीं हुआ, लेकिन वो तो सारे बच्चे आपके सामने हैं। मैंने एक भी फोटो वोटो नहीं डाला कि मेरा टकरा गया चाहिए, उससे पता क्या होगा, बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। उसको क्या लगता है सर जी कहते हैं पढ़ रही थी ना, आप गेस हो जाते। आपको एक बात बताता हूँ, जितना आदमी चिल्ला रहा है ना तुम गेस फेस के बारे में, उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखो। जिस दिन बच्चा का एग्जाम था उससे 2 दिन पहले आप कहाँ थे, उस दिन का है नहीं है। जब हम आज आपको हम बोल रहे हैं कि हम हमारा जो बात बोल दिए वही बात आएगा, तो आज रात में ना आके बात बोलिएगा कि कल एग्जाम है तो रात में ये सब बात बोलते एकदम लिख लिए यही आएगा। उस दिन तो 3 दिन सब यूट्यूब खामोश था सबका, और जब टकरा गया मतलब जब आ गया क्वेश्चन इजी पूछ दिया तब सवाल है, देखो बोले थे ना। तो ये बात आप रात में क्या नहीं बोल रहे हैं, रात में बोलिए यही बात आकर के। तो ये स्थिति है, और कहेगा क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ये है, जब इतना ही क्वेश्चन इजी था तो आंसरवा क्यों नहीं डाल रहे।
कम से कम आंसर तो बना के डाल दीजिए, तो पता चले कि हाँ आप बहुत स्मार्ट खान है तो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बच्चे लोग है क्रॉस क्वेश्चन कभी करने वाले तो है नहीं। यहाँ पे क्या बात हो गया, बहिरा के बाद सरपंच सुने, सरपंच के बाद बहिरा सुनवे न करे। तो इधर से हम जो बोलेंगे सब सुनेगा, और उधर से क्वेश्चन पूछ देगा, सर सर यहाँ डाउट है, फॉर्मूला याद हो रे ना, ले भड़ाम भड़ाम चालू, उधर के हमारा शांति हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझना है कि पढ़ाई थोड़ा सा लेवल होगा ही होगा। आपको इजी खोजिएगा तो साइंस नहीं आर्ट्स ले लीजिए, और कहीं पे पढ़ाई अगर 100% समझ में आ जा रहा है बिना दिमाग लगाए हुए, तो वहां से भाग जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ लीजिए। और अगर आपको वहीं पे पढ़ाई तुमको बहुत अच्छा समझ में आ सकता है, जहां घर पे बनाने के लिए होमवर्क नहीं मिल रहा है और जहां पे किताब नहीं है, वहीं पे तुमको पढ़ाई बहुत इजी लगेगा। और घर पे पढ़ाने के नाम पर क्या है, पीछे वाला याद करके ही है। वो कितना याद करे, कब तक याद करें, हम कितना याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। होमवर्क का मतलब होना चाहिए याद करना नहीं, होमवर्क का मतलब जो पढ़ाए है ना उस पर हमको बनाने के लिए दीजिए, ताकि हमको डाउट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा बच्चे कि जब कोई चीज पढ़ते हो तो घर पे जाओ, उस घर पे ये सब चीजों को बनाओ, बनाते वक्त तुमको समझ में आए कितना समझे और कितना हम नहीं समझे। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोगों का अभी एडमिशन्स वगैरह नहीं हुआ, इसीलिए आप लोगों को बुक्स वगैरह नहीं मिल रहा है। एडमिशन सब लोगों का चालू कर दीजिए, शनिवार तक सब लोग एडमिशन करवा लीजिए, आपको बुक्स वगैरह सब मिल जाएगा। सारे बुक्स यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी खाली खरीद लीजिएगा, सारे बुक्स यहीं से मिलेंगे। और आप लोग इसका स्टडी पैकेज अभी मैं क्या करूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये, ठीक है ना। तो अभी मेरा टेलीग्राम चैनल से आप लोग तब तक इसको बना लीजिएगा नोट करके, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद बाकी स्टडी पैकेज एडमिशंस के बाद आपको क्या हो जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने वाले, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये नहीं बनाइएगा, सारा बना लीजिएगा, ये नहीं बनाइएगा। 11 12 13 ये कल की कहानी है, ठीक है। बाकी सब बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो नोट कर चुके हैं आप लोग इसको, नोट नहीं, इसको नोट नहीं किए, कहाँ पे था ये वाला नोट कर चुके हैं। तो ये सब नोट हो चुका है ना। तो ठीक है, आप बाकी की जो कहानी बचेगी वो कब होगा देखेंगे, असाइनमेंट बना के लाइएगा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। जाइए। और आज कल आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा समय लगेगा बेसिक मैथ पढ़ाने में, ठीक है ना, फिर आगे बात करेंगे।